दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंसान इस धरती पर अधिकतम कितनी ऊंचाई से कूद सकता है? या फिर ये कि जब ये कोरोना वायरस नया है तब इस खास तरह की मशीन से बीमारी का पता कैसे चल जाता है? अच्छा, ये तो जानते ही होंगे कि जब विदेशों में 4 ब्लेड वाले पंखे इस्तेमाल होते हैं तब भारत में 3 ब्लेड वाले पंखे इस्तेमाल क्यों किए जाते हैं? नहीं जानते तो क्या हुआ, हम हैं किस लिए? बिना किसी भी देरी के बांध ले अपनी अपनी कमर पेटियां और हो जाइए तैयार फैक्टिफाइड हिंदी के आज के इस अमेजिंग सफर पर हमारे साथ चलने के लिए। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाड़ी कैडिलैक वन चलाता कौन है? अगर नहीं जानते तो बता दूं कि कैडिलैक वन को चलाने वाला ड्राइवर बेहद ही स्मार्ट, पेशेवर और खतरनाक होता है। वो किसी और आम ड्राइवर की तरह नहीं होता। आसान शब्दों में कहें तो ट्रंप का ड्राइवर इंग्लिश फिल्म के जेम्स बॉन्ड से कम नहीं होता। इस तरह के 3 से 4 ट्रेन ड्राइवर्स का हर रोज रिव्यू और हेल्थ चेकअप होता है। उनमें से कौन सा एजेंट उस दिन प्रेसिडेंट की गाड़ी चलाने वाला है उन्हें भी पता नहीं होता। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति के कार को चलाने वाला ड्राइवर हर कंडीशन के लिए तैयार रहता है। ड्राइविंग के अलावा उसे इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए भी ट्रेन किया जाता है। जरूरत पड़ने पर ये ड्राइवर हैवी ट्रैफिक में भी गाड़ी को बाहर निकाल सकता है और कैडिलैक वन जैसी बड़ी कार को भी 180 डिग्री जे टर्न घुमा सकता है। तो दोस्तों, ट्रांसपोर्टर सीरीज के सभी फैंस इस वीडियो को एक लाइक दिए बिना कहीं मत जाना। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, हम सबने अपने घरों में 3 ब्लेड वाले सीलिंग फैंस तो देखे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि विदेशों में और ठंडे इलाकों में 4 ब्लेड वाले पंखे इस्तेमाल किए जाते हैं? लेकिन ऐसा क्यों है, जानते हैं आप? अगर नहीं तो आपको बता दूं दोस्तों कि अमेरिका और ठंडे देशों में 4 ब्लेड वाले पंखे एयर कंडीशनर के सप्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनका मकसद एसी की हवा को पूरे कमरे में फैलाना भर होता है, ठंडी हवा देना नहीं। वहीं चूंकि भारत में पंखे का इस्तेमाल ठंडी हवा लेने के लिए किया जाता है, 3 ब्लेड वाला पंखा हल्का होता है और तेज चलता है, इसीलिए इसे ही यहाँ ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ समझे बंधु? फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, अभी पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा रखी है। ऐसे में आपने देखा होगा कि ऑफिसेज, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आदि जगहों पर लोगों को इस खास थर्मल स्कैनिंग मशीन से जांचा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये थर्मल स्कैनिंग मशीन क्या है? या फिर ये कि जब कोरोना वायरस नया है तो ये मशीन क्या स्कैन करती है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये थर्मल स्कैनिंग मशीन एक तरह का थर्मोमीटर ही है, जो कि इंसान की बॉडी को बिना टच किए ही उसका तापमान बता सकती है। ये कोरोना वायरस के संक्रमण का पता नहीं लगाता, सिर्फ तापमान बताता है। अगर तापमान सामान्य से ज्यादा यानी कि 38 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो व्यक्ति को आइसोलेट करके जांच की जा सकती है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आप सभी अपने देश भारत के वीआईपी कल्चर के बारे में तो जानते ही हैं। गाड़ियों से बत्ती उतारने के बाद अगर आप ये सोचते हैं कि ये खत्म हो गया तो आपसे ज्यादा नादान कोई भी नहीं। एक मंत्री भी अगर एक शहर से दूसरे शहर जाता है तो उसकी आप भगत और स्वागत वगैरह में ही लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। जहां भारत में आधिकारिक तौर पर 5,80,000 से भी ज्यादा लोगों को वीआईपी और वीवीआईपी श्रेणी में रखा गया है, वहीं भारत से भी बड़ी जनसंख्या वाले चाइना में सिर्फ 435 वीआईपी हैं। वहीं जर्मनी में 142, अमेरिका में 252 और ब्रिटेन में सिर्फ 84 लोग वीआईपी लिस्ट में शामिल हैं। दोस्तों, ये सोचने की बात है क्योंकि इन लाखों लोगों की सिक्योरिटी का खर्च देश का आम आदमी यानी कि आप और मैं ही उठाते हैं। और हमें क्या मतलब कि हमारे टैक्स का पैसा कहाँ खर्च होता है? हम देशभक्त जो ठहरे। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, हमारे देश में कई एक्टर्स, सिंगर्स हैं जो अपना अच्छा भला धंधा छोड़कर पॉलिटिक्स में घुस चुके हैं। एक ऐसे ही अभिनेता से नेता बने शख्स की कहानी आपको मैं इस फैक्ट में बताने वाला हूँ, जो आपकी आंखें खोल देंगी। राम नायक, जो नॉर्थ मुंबई से 3 बार के सांसद रह चुके हैं, अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि उनके खिलाफ सन 2004 लोकसभा चुनाव में नॉर्थ मुंबई से कांग्रेस ने गोविंदा को टिकट दिया। वहीं राम नायक भाजपा के उम्मीदवार थे। गोविंदा पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, फिर भी 3 बार से इस सीट पर जीतने वाले राम नायक इस बार चुनाव हार गए। जब जीत के बाद उन्होंने अपनी हार का आंकलन किया तो ये कुछ प्रमुख कारण निकले। उन्हें पता चला कि माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम और नॉर्थ मुंबई के तभी के नामी बिल्डर और गैंगस्टर हितेंद्र ठाकुर की मदद से गोविंदा ने डर, पैसा जैसे हर तरह का बल का इस्तेमाल किया। नायक को यह भी मालूम पड़ा कि कराची से उत्तर मुंबई के टीवी केबल नेटवर्क के मालिकों को धमकी भरे फोन आते थे। नहीं, पैसे मांगने के लिए नहीं, बल्कि केबल पर गोविंदा की सकारात्मक छवि वाली फिल्में चलाने के लिए। इन्हीं कुछ वजह से गोविंदा राम नायक को 11,000 वोटों से हराने में कामयाब रहे। हालांकि गोविंदा ने
इन आरोपों को खारिज करते हुए इस पर यह कहा कि राम नायक उन्हें बेवजह बदनाम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, गोविंदा सांसद तो बने, लेकिन वो 5 साल के अपने कार्यकाल में सिर्फ 37 बार लोकसभा गए, जिसमें सिर्फ वो 4 मिनट बोले। दोस्तों, हमें समझना हुआ कि जिसे हम चुनेंगे वही हमारी आवाज बनेगा। तो जरूरी है कि वो अच्छा काम करे। अच्छा दिखने या मशहूर होने से कोई अच्छा लॉ मेकर नहीं बन जाता। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है कि इंसान धरती पर अधिकतम कितनी ऊंचाई से कूद सकता है और उस ऊंचाई से कूदने के बाद वह कितनी देर हवा में रह सकता है? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप ये सोच रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची जगह है और यहाँ से कूदने पर सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, तो दोस्तों आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भले ही है, लेकिन एवरेस्ट की चोटी ढलान के आकार की है, न कि खड़ी चोटी के रूप में। अब आप सोचेंगे कि माउंट एवरेस्ट नहीं तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा ही वह जगह है, तो मैं आपको बता दूं कि वो बुर्ज खलीफा भी नहीं है। दोस्तों, जिस ऊंचाई से आदमी कूदने के बाद सबसे ज्यादा देर तक हवा में रह सकता है, उस जगह का नाम है ट्रेंगो टावर्स। ट्रेंगो टावर्स हिमालय पर्वत श्रृंखला में ही एक चोटी का नाम है, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, जो एकदम खड़ी है। और यहाँ से कूदने पर दोस्तों किसी भी इंसान को जमीन तक पहुंचने में 30 सेकंड का समय लगेगा। वहीं दोस्तों, बुर्ज खलीफा की बात करें तो उसकी ऊंचाई 828 मीटर है, जिससे कूदने पर कोई भी इंसान सिर्फ 20 सेकंड तक हवा में रह सकता है। ट्रेंगो टावर्स की चोटी से 1992 में ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन सिंगलमैन और निक फेटरेस ने कूदकर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर साउथ इंडिया का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें यह बताया जा रहा था कि वीडियो में दिख रहा शख्स उसेन बोल्ट से भी ज्यादा तेजी से दौड़ सकता है, जिसके बाद लोग इस आदमी को भारत की तरफ से ओलंपिक में भेजने की मांग कर रहे थे। दोस्तों, पहले बता दूं कि वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम श्रीनिवास है और ये दावा किया जा रहा है कि श्रीनिवास ने 100 मीटर की रेस महज 9.55 सेकंड में ही पूरी कर दी, जबकि 142.5 मीटर की दूरी 13.62 सेकंड में पूरी की। अब दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि 9.55 सेकंड का समय वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी बेहतर है। 100 मीटर की स्प्रिंट सबसे कम समय में पूरी करने का रिकॉर्ड जमाइका के उसेन बोल्ट के नाम है, जिन्होंने इसे 2009 में 9.58 सेकंड में पूरा कर लिया था। तो क्या सच में श्रीनिवास बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। और क्यों, मैं बताता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में देखिए, श्रीनिवास भाग तो बहुत तेज रहे हैं, लेकिन वो अकेले अपने दम पर नहीं भाग रहे। बैलों के साथ भागते हुए बैलों की कुछ ऊर्जा की मदद से ही श्रीनिवास इतना तेज भाग पाए, जबकि बोल्ट ने एक प्रोफेशनल रेस में अपने बूते स्पीड को हासिल किया था, जो खालाजी का बाड़ा नहीं है। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने श्रीनिवास को ट्रेनिंग के लिए भी बुलाया था, लेकिन श्रीनिवास ने ये कहते हुए उनकी मांग को ठुकरा दिया कि उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, हमारे देश में बहुत से ऐसे कानून हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। अगर आपके पास भी कोई बाइक या गाड़ी है तो आपको भी ये मालूम होगा कि गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना जरूरी होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि इंश्योरेंस करवाने के बाद अगर किसी सड़क दुर्घटना में गाड़ी चलाते हुए आपको चोट लग जाए तो आपके इलाज का खर्च उठाना भी उसी मोटर इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी है जिससे आपने इंश्योरेंस करवा रखा हो। इतना ही नहीं, अगर एक्सीडेंट के कारण आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़े तो उसका भी खर्च आपकी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी में शामिल होता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि 2018 तक मोटर इंश्योरेंस सीमा 1 लाख रुपए तक थी। यानी अगर आप किसी रोड एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं तो कानूनी कार्रवाई में होने वाले खर्च सहित इंश्योरेंस कंपनी को 1 लाख रुपए तक देना जरूरी था। लेकिन 2019 में बने नए कानून के तहत अगर सड़क दुर्घटना में आपको कुछ होता है तो हॉस्पिटल में हुए खर्चे की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी अब इंश्योरेंस कंपनी आपको कुल 15 लाख रुपए तक देने के लिए बाध्य है। मतलब एक्सीडेंट में गाड़ी को जो भी नुकसान होता है उस गाड़ी की मरम्मत करने का खर्चा तो बीमा कंपनी उठाएगी ही। इसके अलावा हॉस्पिटल में आपके इलाज और कानूनी खर्चे मिलाकर बीमा कंपनी 15 लाख रुपए तक आपको दे सकती है। इसीलिए दोस्तों, मेरी सलाह है कि जब भी आप अगली बार अपनी बाइक या गाड़ी का इंश्योरेंस करवाएं तो भुगतान करने से पहले अपनी मोटर इंश्योरेंस कंपनी से ये सारी टर्म्स कंफर्म कर लें। तो दोस्तों, अगर आपने इस फैक्ट से कुछ नया सीखा हो तो वीडियो आगे देखने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आपने अब तक की सबसे महंगी जीन्स कितने की पहनी है? 5,000, 10,000 या 20,000? लेकिन क्या आप दुनिया की सबसे महंगी जीन्स के बारे में जानते हैं कि वो कितने की आती है? अगर नहीं तो आपको मैं बताता हूँ।
दोस्तों दुनिया की सबसे महंगी जीन्स का नाम है सीक्रेट सर्कस और इसकी पिछली जेब पर हीरे जड़े होते हैं, जिसकी वजह से ही ये इतनी महंगी है। इस जीन्स की कीमत है $1.3 मिलियन, यानी कि करीब 8 करोड़ 20 लाख रुपए। है ना कुछ ज्यादा ही महंगी। फैक्ट नंबर 10, कोरोना वायरस की इस महामारी के चलते भारत सहित विश्व के ज्यादातर देशों में लॉकडाउन और कर्फ्यू लगा हुआ है। सब लोग घरों में बंद हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन ने आपकी जिंदगी की रफ्तार पर लगाम लगा दी है और आपका समय बर्बाद हो रहा है, तो आपको बता दूं कि ये सिर्फ आपके दिमाग में बैठी नेगेटिविटी है। दोस्तों आज के इस आखिरी फैक्ट में मैं आपको इस सदी की महानतम खोजों में से एक के बारे में बताने वाला हूं, जिसकी खोज क्वारंटाइन में रह रहे कैम्ब्रिज के एक स्टूडेंट ने की थी। मैं बात कर रहा हूं आइजैक न्यूटन और उनकी ग्रेविटी की खोज की। दरअसल 1665-66 में लंदन में प्लेग की महामारी फैली हुई थी, जिसके दौरान लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। उस समय 23 वर्षीय न्यूटन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे और प्लेग की वजह से विश्वविद्यालय बंद होने पर उन्हें अपने बचपन के घर वुलस्टॉप मैनोर लौटना पड़ा था। वो सेब गिरने वाली कहानी तो आप सभी ने सुनी ही होगी। वुलस्टॉप घर के बगीचे में समय बिताते हुए ही न्यूटन को एक पेड़ से सेब गिरता हुआ दिखा। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि उसी सेब को देखकर न्यूटन के मन में ये सवाल खड़ा हुआ कि सेब टूटकर हमेशा नीचे की ओर ही क्यों जाता है, दाएं बाएं या ऊपर की ओर क्यों नहीं। इसी आइडिया की वजह से न्यूटन लॉज ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का इजाद कर पाए। 1667 में न्यूटन इन लॉज के अपने पेपर्स के साथ कैम्ब्रिज लौटे और कुछ ही समय में वहां प्रोफेसर बन गए। तो दोस्तों ये टाइम मिला है सोचने का, लाइफ सॉर्ट करने का और बाहर एक बेहतर इंसान बनकर निकलने का। बाकी आप समझदार हो। फैक्टिफाइड पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी एक अच्छा आइडिया है। खैर इसी फैक्ट के साथ आज का ये सफर भी खत्म होता है। तो दोस्तों अगर आपने कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे फिर एक बार इनक्रेडिबल फैक्ट्स के इस सफर पर जल्द। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर से बाहर ना निकलें और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।